सो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मैक्सअप का इंटरेक्टिव पैनल का एक ओवरव्यू। सो पैनल शुरू हो रहा है अभी। हम ओपीएस को भी शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारा ओपीएस स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा ओपीएस भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलो देखते हैं अभी एंड्रॉयड का ओवरव्यू। तो हम अभी एंड्रॉयड में स्विच कर लिया है इसको। तो बेसिकली अभी आपको जो भी स्क्रीन दिख रही है, तो ये एंड्रॉयड का बाय डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन रहेगा। तो यहाँ अपर राइट कॉर्नर में हमको कुछ बेसिक से ऑप्शन दिए, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सो हमको फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेन्यू का, जो कि एक सोर्स का ऑप्शन है, जिससे हम इन बिटवीन स्विच कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड टू विंडोज़ या फिर विंडोज़ टू एंड्रॉयड, या फिर कोई भी हमने इसमें एच डी एम आई सोर्स लगाया तो हम उसमें भी इससे स्विच कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का। तो यहाँ से हम पैनल का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन आता है साउंड का। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हॉटस्पॉट का। तो इसमें भी जैसे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में हॉटस्पॉट होता है, सेम इसमें भी एक हॉटस्पॉट होता है। देन हम इसमें डायरेक्टली इथरनेट पोर्ट लगा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इंटरनेट का केबल हम पैनल में लगा सकते हैं। तो ये उसका ऑप्शन है इथरनेट का। देन आता है हमारा वाईफाई का। ये हमारी बेसिक वाईफाई की सेटिंग्स है। इसका अभी नया वर्जन अपडेट आया है, तो इसमें हम कुछ विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक से ऑप्शंस होते हैं हमको यहाँ पे कुछ, और हम होम स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जस्ट लाइक अवर फोन। देन हम इसका टूल बार देख लेते हैं। सो बेसिकली हम इस टूल बार को तीनों साइड से ऑपरेट कर सकते हैं, इधर हम लेफ्ट में हो, राइट में हो, या फिर सेंटर में हो। हम इसको किसी भी साइड से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं सेंटर में हूँ तो सेंटर से ऑपरेट करूँगा। सो यहाँ पे हमको फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है होम का। तो बेसिकली होम की है। तो जैसे भी हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं एंड हमको होम स्क्रीन पे आना है, तो जस्ट हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो हम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। देन बैकस्टेज करके है। तो जैसे हमारे फ़ोन में रिसेंट ऐप्स का ऑप्शन होता है, सेम इसको पैनल में बैकस्टेज बोला गया है। हम एंड्रॉयड फ़ोन जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। देन हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे नोट का। तो नोट क्या है? तो बेसिकली एक ये एंड्रॉयड बेस्ड वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ और सिर्फ मैक से प्रोवाइड करता है। सो एक बार हम इस पैनल का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि इस पैनल में हमको क्या क्या ऑफरिंग्स आ रही है। ये मैक्सअप का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। ओके, तो इसमें हमें 4 GB रैम मिलती है एंड 32 GB रोम मिलता है विथ एंड्रॉयड 8.0। ओके, सो एंड इसमें एक फैक्ट्री फिटेड ओपीएस भी आता है। बाकी सभी इंटरेक्टिव पैनल्स में ओपीएस एक ऑप्शनल एसेसरीज में आता है, जो मैक्सअप में सिर्फ मैक्सअप ही इसे इनबिल्ट देता है। बाकी सभी कंपनीज में ये ऑप्शनल एसेसरीज में आता है। सो इसका ओपीएस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये रहेगा 8 GB रैम। ये रैम आपका DDR4 का रहेगा। 128 GB का SSD आएगा।
देन इंटेल कोर i5 8 जनरेशन का CPU आएगा इसमें। एंड आपको इसमें विंडोज एंटरप्राइज वर्जन लाइसेंस की फ्री ऑफ कॉस्ट आता है पैनल के साथ। तो बेसिकली इसमें आपको पूरा एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइक इसमें सभी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ऑर्डर देना है, पैनल इंस्टॉल होगा एंड बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद में आप पैनल को एज इट इज़ यूज़ कर पाएंगे। इसमें बस आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर जो भी टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ करने होते हैं, जस्ट लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट की किट जो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह आता है, ऑफिस आपको इसमें डालना होता है एंड दैट्स इट, आपका पैनल पढ़ाने के लिए फिर रेडी हो जाता है। तो ये आपके ऊपर होता है इसको डालना है नहीं डालना है, बट ये पैनल के साथ आता नहीं है, आपको अलग से लेना होता है। पैनल में आपको विंडोज़ आ जाएगा। ओके, सो अभी हम एक एक करके सभी ऑप्शंस देख लेते हैं इस नोट में क्या क्या फीचर्स है। तो बेसिकली हमको पहले मेन्यू का ऑप्शन आता है। तो मेन्यू में जैसे बेसिक से ऑप्शंस होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो इसमें हम कौन सी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो जैसे इमेज, पीडीएफ एंड एसवीजी, ये तीन फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं इस वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर। देन एक्सपोर्ट अगर करना है तो सेम एज इट इज़ हम इमेज, पीडीएफ या फिर एसवीजी तीन फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड एक आईडब्ल्यूपी फॉर्मेट में भी कर सकते हैं जो एडिटेबल होता है। लाइक आपने अगर कोई फाइल के ऊपर लिखा है एंड आपको फिर उसको ही एडिट करके पढ़ाना है तो आप उसको आईडब्ल्यूपी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, तो वो फिर एडिटेबल फाइल रहेगी। देन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लाउड स्टोरेज का। तो इसमें हम अपना गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव इंटीग्रेट करके रख सकते हैं, तो हमको हमारा डेटा वहीं पे रियल टाइम में मिल जाता है। तो यहाँ पे जस्ट हमको लॉगिन करना होता है, दैट्स इट। तो फिर हमारा जो भी ड्राइव रहेगा वो यहीं से हम ऑपरेट कर सकेंगे या फिर हमारी फाइल्स जो भी है ड्राइव पे अपलोड कर सकेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है थीम का। तो इसमें बेसिकली हमको कुछ प्रीसेट्स दिए होते हैं, जो कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर ये आपके यूज़ में आते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्लेन बैकग्राउंड चाहिए तो प्लेन में मिलेगा। देन यहाँ पे आपको कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको जो चाहे वो आप कलर इसमें दे सकते हैं, या फिर आप कोई कस्टम इमेज भी इसमें डाल सकते हैं। लाइक कोई इमेज आपने बना ली है, उसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लिए, लाइक उसमें अपना कहीं लोगो आ गया या फिर कहीं पे कुछ आपको डिज़ाइन करना है, तो सेम एज इट इज़ आप एक फाइल जनरेट करके उसको इसके स्टोरेज में डाल के आप ऐड करेंगे तो वो फाइल का आपको जो भी है पाथ देना है एंड देन वो फाइल आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है, तो हम एज अ वाइट बोर्ड इनको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो ये फाइल का जो रेजोल्यूशन है ये सही नहीं है, इस वजह से ये पिक्सलाइज हो गया है। बट ऐसे ही आप कोई भी कस्टमाइज फाइल अपने यहाँ पे डाल के उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आप डायरेक्टली आपका जो भी ईमेल सर्वर है वो इसके साथ इंटीग्रेट करके डायरेक्टली यही से किसी को भी मेल कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ पढ़ा लिया है एंड वो सभी पेजेस आपके यही से मेल हो जाएंगे, आपको जस्ट यहाँ पे अपना ईमेल क्रेडेंशियल्स डालने हैं और इसको कॉन्फ़िगर करना है सॉफ्टवेयर को ईमेल के साथ, दैट्स इट। देन सेटिंग्स का ऑप्शन, इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स दी है आपको, जैसे इरेजर मोड, मल्टी फिंगर राइटिंग, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, कस्टम टूल बार। तो ये नीचे का जो भी टूल बार रहेगा आपका, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। देन यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। तो हमने जैसे कुछ भी एक्टिविटी की है पैनल पे, लाइक कुछ भी लिखा हुआ है, ओके, तो
सिलेक्शन से क्या होता है कि हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, और बेसिकली इसमें जो भी ऑप्शन दिए हम ये सब कर सकते हैं। लाइक हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं या फिर स्मार्ट राइट कर सकते हैं। तो स्मार्ट राइट क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन हार्ट, मैं इसको सिलेक्शन टूल पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको स्मार्ट राइट में कन्वर्ट करता हूँ। तो एज यू कैन सी ये जो भी मैंने लिखा था ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड मैं अभी डायरेक्टली इसको यहाँ से सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद ये मुझे गूगल से रिडायरेक्ट करेगा, एंड देन आज मैं ह्यूमन हार्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं इमेजेस पे जाऊँगा एंड मुझे यहाँ से जो भी इमेज पसंद आती है तो मैं उसमें की कोई एक इमेज लेके उसको ओपन करूँगा पहले तो, एंड देन ओपन होने के बाद इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा इमेज के ऊपर, एंड ये हमारा इमेज बोर्ड पे आने के लिए रेडी हो गया। सो इस फीचर को कंटेंट क्रिएशन ऐसा बोला जाता है। सो मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो मेरा कंटेंट पैनल के ऊपर पहले से आ गया है। अभी मुझे सिंपली इसको एनोट करके पढ़ाना है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कंटेंट क्रिएशन। सो हम अभी नेक्स्ट फीचर इसका देखते हैं। तो यहाँ पे हमको राइट का फीचर दिख रहा है। तो ये राइट का ऑप्शन क्या होता है कि हमको जो स्टाइलस मिलता है, ये स्पेशल स्टाइलस होता है, तो इसमें हम दोनों साइड से लिख सकते हैं। सो एक साइड जो होता है ये हमारा थीन होता है और एक साइड हमारा थिक होता है। तो हम इसका जो भी थिकनेस है ये वेरिएबल या कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब एज पर आवर प्रेफरेंस हम इसको ले सकते हैं। मैं एक साइड को थीन करता हूँ एंड एक साइड को थोड़ा सा थिक रख लेता हूँ। तो थीन साइड को मैं कलर देता हूँ ऑरेंज, एंड थिक साइड को मैं कलर देता हूँ वाइट। ओके, सो ये मेरा थीन साइज है, ये मेरा थिक साइज है। तो मुझे बार बार कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैं एक ही पेन को अगर स्वाइप कर रहा हूँ तो मेरा ऑरेंज भी हो रहा है एंड वाइट भी हो रहा है। तो मैं दोनों कलर ऑप्शन सेम टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट पेन को फ्लिप करके। ओके, एंड हम इसका थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं दोनों भी साइड का, एंड कलर भी चूज़ कर सकते हैं जैसा भी हमको चाहे। देन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको पाम इरेजर मिलता है। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ इरेज, ये पाम इरेजर के थ्रू कर रहा हूँ। ओके, एंड इसको आप मैनुअली भी इरेज कर सकते हैं। लाइक इरेजर का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इरेजर का थिकनेस आपको चूज़ करना है, एंड मैं अभी ये इरेजर का ऑप्शन चूज़ करके कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा इरेजर ऑप्शन था। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्लीन का। तो मान लीजिए कि आपने पैनल के ऊपर पूरा राइटिंग कर लिया है एंड आपका जो भी अभी कंटेंट है तो वो आपको वन स्ट्रोक में क्लीन करना है। ओके, सो मैंने ये डेमो पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ। सो मैं अभी क्या क्लीन करता हूँ तो वन स्ट्रोक में पूरा मेरा कैनवास क्लियर हो गया। ओके, अनडू कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमको कुछ रूलर करके दिया हुआ है। बेसिकली ज्योमेट्रिक टूल है, लाइक इसमें हमको स्केल दिया जाता है। तो ये हमारा इसमें स्केल है, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, इसके लेंथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको पूरा रोटेट भी कर सकते हैं जैसा भी चाहे। ओके, देन
हमारे पास है यहाँ पे सेट स्क्वायर्स। ये आ गए हमारे सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर यूजेज। ठीक है, देन हमको यहाँ पे मिलता है प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे अभी 30 डिग्री का एंगल लेना है, तो मैं इस लाइन को 30 के ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे राइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ग्रीन मार्क दिया जाता है। सो मेरा ये 30 डिग्री का एंगल बन गया है। ओके, सो ये ज्योमेट्रिक टूल थे। देन शेप्स का ऑप्शन आता है। तो शेप्स में 2D भी शेप्स हैं एंड 3D भी शेप्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे एक फ्री ड्रॉ का हमको ऑप्शन दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली मैं अब इसको अगर चूज कर लिया, मैं सर्कल अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ये बहुत अच्छा फीचर है। आपको दूसरा कोई ऑप्शन क्लिक नहीं करना होता है, डायरेक्टली आप जो भी ड्रॉ करेंगे तो एज इट इज़ वो शेप रिकॉग्नाइज करके वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन प्रीसेट्स भी होते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि प्रीसेट सही करना है तो वो भी पॉसिबल है। देन आप इसका कलर आपको जो भी चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप डॉटेड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन 3D का ऑप्शन आता है। तो 3D में भी हमको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे स्पीयर दिया है, हेमिस्फीयर दिया है, सिलेंडर दिया हुआ है। एंड जब आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इन सभी शेप्स को मूव भी कर सकते हैं, आप जहाँ भी चाहे वहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म का। आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाना है जिसमें आपको कुछ कंटेंट जो है टेबल फॉर्मेट में देना है। सीरियल 1 2। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, यहाँ लिखता हूँ डे, यहाँ पे लिखता हूँ नेम। तो ये क्या करेगा, ये जो भी टेबल रहेगा खुद को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इनपुट दे देता हूँ कुछ। तो आप देख पा रहे हैं कि अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ओके, एंड मुझे इसमें बॉक्सेस वगैरह ऐड करने कुछ, तो मैं सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें रोज एंड कॉलम ऐड हो रही है। तो बेसिकली इस टाइप से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। देन ऑप्शन आता है नोट का। ओके, सो नोट क्या है, आपको कोई स्पेसिफिक नोट पिन करके रखना है अपना कैनवास के ऊपर। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैं इस पर लिख देता हूँ इस पर लिखता हूँ बायोलॉजी क्लास। ओके, सो एज यू कैन सी वो ऊपर चला गया। देन मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके
इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ या फिर इसको कहीं पे भी प्लेस करके रख सकता हूँ। तो जैसा भी मेरा यूजेज होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं ये चीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमको मूव। तो मूव क्या करता है, मान लीजिए कि आपने ये पूरा कैनवास जो है ये यूटिलाइज कर लिया है। ओके, एंड आपको सेम इसी कैनवास के ऊपर कंटिन्यू करना है। तो अगर मूव का ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा तो सिंपली मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग या फिर एक साइड में मैं इसको कर सकता हूँ एंड मेरा राइटिंग जो है मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, तो ये किसी साइड में भी जाएगा या फिर ऊपर नीचे भी जाएगा, तो ये जैसा भी आप चाहे उस टाइप में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपका जो भी कैनवास का एक्टिविटी रहेगा, जो भी आप लिख रहे हैं तो वो सेम पेज पे रहेगा अगर आप वैसे चाह रहे हैं तो। ओके, सो अभी हमने देखा मूव टूल। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे ग्रिड का, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो ग्रिड क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं तो ये टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करता है। सो ये एक टेक्स्ट रिकॉग्नाइजिंग फीचर है। सो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ आता है ऐड का। तो ऐड क्या है बेसिकली, हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे पेजेस ऐड होते जाते हैं, जिसमें हम करेंगे यहाँ पे हम अप 99 पेजेस ऐड कर सकते हैं। ये 99 पेजेस तक सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ यहीं से हम प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। इन बटन्स के ऊपर से लिखा हुआ है प्रीवियस और नेक्स्ट, तो हम डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। या फिर हमको किसी स्पेसिफिक पेज पे जंप करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से एक्सेस करके किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर जंप करेंगे। ओके, नाउ ये तो अभी आपका एक क्लास पूरा हो चुका है। लाइक आपने थ्रू आउट द क्लास जो भी चीज़ें पढ़ानी थी आपने पढ़ा ली है। एंड देन नेक्स्ट अभी यहाँ पे आपको एक शेयर करके ऑप्शन दिया गया है। सो ये यहाँ पर तो शेयर करके ऑप्शन क्या है बेसिकली, अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। सो अभी ये क्यूआर कोड जनरेट करेगा। तो उस क्यूआर कोड को जब हम स्कैन करेंगे तो जो भी एक्टिविटी अभी हमने थ्रू आउट द क्लास कैनवास पे की है, ओके, सो ये पूरी एक्टिविटी आपकी फ़ोन में आपको दिखाई देगी इमेज फॉर्मेट में, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये हमारा नोट फीचर था जो सिर्फ मैक्सअप की तरफ से ऑफर होता है। एंड सच में इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। मैक्सअप में राइटिंग का जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है एंड बिल्कुल भी इसमें लैग नहीं दिखाई देता है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही वो यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, यहाँ कोई लेटेंसी नहीं दिखाई देती है आपको। एंड बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है। बेसिकली 65 इंचेस में 6 ms होता है एंड 75-86 इंचेस में आपको 8 ms का रिस्पॉन्स टाइम आता है। ठीक है, ओके, सो अभी हम नेक्स्ट फीचर के ऊपर चलते हैं। तो अभी हमने होम की दबा दी और ये हम आ गए होम स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंडर। तो फाइंडर क्या है बेसिकली, एक फाइल मैनेजर है जिसको मैक्सअप इंटरेक्टिव पैनल में फाइंडर बोला गया है। तो ये यही से हम हमारा सभी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं जस्ट लाइक फाइल मैनेजर जैसा हमारे फ़ोन में होता है। ओके, देन नेक्स्ट फीचर यहाँ पे दिया हमको क्रोम। ये एक ब्राउज़र है जिसे हम ट्रेडिशनली किसी ये ब्राउज़र के ऊपर करते हैं, एज इट इज़ वैसे ही है। देन ऑल ऐप्स का ऑप्शन है। यहाँ पे हमको कुछ बेसिक से
एप्लीकेशंस दी गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमको एक और पैलेट करके एक ऑप्शन दिया है, तो बेसिकली ये भी सेम नोट जैसा ही है, बट इसमें सिर्फ जो टूल्स है ये ड्राइंग के टूल्स है। तो इसको ड्राइंग पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, तो आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ओके, देन यहाँ पे हमको एक ऑप्शन आता है पीआईपी। तो पीआईपी क्या है, इसको बोलते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो जैसे कि हमको स्पेसिफिकली एट ए टाइम विंडोज भी ऑपरेट करना है। ओके, एंड किसी एक साइड में मुझे स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन को ही एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पीआईपी मोड में यूज करूँगा। एज यू कैन सी कि हाफ पोर्शन में अभी मेरा जो भी विंडोज है वो आ गया है, एंड मैं मेरे विंडोज को भी एक्सेस कर सकता हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं एंड्रॉयड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो फीचर है इसको पीआईपी मोड बोलते हैं, जिसे पिक्चर इन पिक्चर मोड। ये पिक्चर इन पिक्चर मोड होता है। ओके, एंड इसको मैं जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हो, तो इसको मैं 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्रीन शेयर। तो स्क्रीन शेयर में क्या होता है, जैसे ये जैसे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है। एंड एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे ये मैक और विंडोज़ दोनों को सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को सपोर्ट करता है। तो हमारे पास कोई एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस है, तो हम अपने डिवाइस को पैनल के ऊपर मिरर कर सकते हैं, या फिर पैनल का व्यू हम पैनल का कंट्रोल हम हमारे फ़ोन पे ले सकते हैं। एंड ये सेम चीज़ हम हमारे लैपटॉप को भी वायरलेसली पैनल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका इनबिल्ट फीचर होता है। ओके, तो इसको हम कभी किसी दिन परफॉर्म करके आपको लाइव दिखाएंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। ओके, तो जैसे हमारे फ़ोन में बेसिक सेटिंग्स होते हैं, एज इट इज़ इसमें भी सेटिंग्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिवाइस नेम L75FA, एंड एंड्रॉयड वर्जन आपको 8 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सिस्टम में देखेंगे यहाँ पे हम इसको, तो स्टोरेज चेक करेंगे, तो जैसे बताया गया 32 GB आपको स्टोरेज मिल रहा है, 4 GB इसका रैम होता है। ओके, देन विजुअलाइजर का भी आपको इसमें एप्लीकेशन दिया है। लेट्स से कि ये कोई किसी स्कूल में इंस्टॉल किया है, तो आप इसको डॉक्यूमेंट कैमरा वगैरह होता है, तो वो भी एक एडिशनली इंस्टॉल करवा सकते हैं, एंड उसका एप्लीकेशन जो है इसमें आपको इनबिल्ट दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे हमको एक ऑप्शन आता है एयर क्लास का। तो एयर क्लास क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होता है। इस क्यूआर कोड के साथ स्टूडेंट्स को फ़ोन कनेक्ट करना होता है क्यूआर कोड स्कैन करके। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे लिखा है यूजर्स आर जॉइंट 0। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो पैनल के साथ कनेक्ट होंगे, एंड वाइट बोर्ड पे अगर कोई भी एक टीचर कुछ क्वेश्चन लिखता है, तो उसके ऑप्शन देते हैं, जो भी आंसर्स रहेंगे, या तो वो सिंगल चॉइस रहेगा या फिर मल्टीपल चॉइस रहेगा। तो उसी प्रेफरेंस के हिसाब से बच्चों को ऑप्शंस दिखते हैं, वो उनके फ़ोन के ऊपर आते हैं और उनको कोई ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो जैसे ही वो शुरू होता है, तो ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक दिखाई देता है कि कितने % बच्चों ने क्या-क्या ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किया गया है। बेसिकली ये किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं शो करता है, जस्ट कैटेगरी वाइज़ वो स्टैटिस्टिक्स शो करेगा कि इतने % बच्चों ने ये बोला है, ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखा है स्पॉटलाइट का। तो स्पॉटलाइट क्या है बेसिकली, स्पॉटलाइट से हमको अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ को अगर हाईलाइट करना है। ओके, अब एक्चुअली बैकग्राउंड ब्लैक था, इस वजह से समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मुझे कोई स्पेसिफिक पार्ट ही दिखाना है, तो मैं उसके ऊपर इसको हाईलाइट करूँगा, तो वो बस उतना ही पार्ट उसको वहाँ पे शो करेगा। ओके, तो ये है स्पॉटलाइट। देन रिकॉर्ड करके है, तो हम एज इट इज़ स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं।
आपको कोई चीज़ पढ़ाना है और आपने पैनल के साथ माइक कनेक्ट किया है, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपका वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेगा एंड जो भी इसका वीडियो कॉल जनरेट होगा वो पैनल के अंदर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके साथ अभी कोई माइक कनेक्टेड नहीं है, तो कुछ आवाज़ नहीं आएगा आपको कोई। ओके, सो माइक कनेक्टेड रहेगा इसमें, तो आपको एज इट इज़ वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो भी का स्क्रीन भी रिकॉर्ड होगा और आपका आवाज़ भी रिकॉर्ड होगा। देन फ्रीज का ऑप्शन है। फ्रीज क्या है? बेसिकली किसी स्पेसिफिक पार्ट को अगर जूम करना है तो ये फीचर उस लिए है, लाइक बस ये इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है जूम होने का, तो इतना ये जूम होता है। ओके, देन स्क्रीन लॉक करके एंड पीसी है। अभी बेसिकली एंड्रॉयड का पूरा पार्ट इसमें कवर हो चुका है,